बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तब्दीली सरकार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू टर्न पर यू टर्न तो हमने तब्दीली सरकार का सुना था। महंगाई पर महंगाई का जो तूफान बर्पा कर दिया है हमें इस हुकूमत ने बता दिया। नाज़रीन, जो आटे का थैला सबका हुकूमतों में 700-750 का फरोख्त होता था, मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है आटे का थैला 1300 से 1400 पर पहुंच गया। जबकि एक और उसका बड़ा कारनामा यह है कि 28 रुपए इसमें और इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। प्याज की कीमतों में 18 रुपए इजाफा कर दिया गया। जबकि दीगर अज्जा के देखा जाए, गोश्त, मुर्गी, दालें, सब्जी, तमाम चीजें तो गरीब आवाम की पहुंच से दूर है और उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। नाज़रीन, ये थी महंगाई की जो रिपोर्ट ताज़ा हमने आपको बताई। 24 अज्जा जो है वो महंगी कर दी गई हैं। इस सारी महंगाई की बुनियादी वजह क्या है? नाज़रीन, माशियत जो हमारी थी, जब से 2-2.5 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को इसने बेड़ा गर्क कर दिया था। ऊपर से बात करें हम कोरोना वायरस की जब वबा आई, कुछ 6 से 8 महीने आवाम अपने घरों में बंद हो गए, तमाम कारोबार तबाह हो गए। मेन के जो गरीब था उसकी समझे कि वो किसी काम काज का ना रहा, तमाम तर उसके कारोबार तबाह हो गए। जो अमीर सरमायादार थे उनको भी काफी हद तक नुकसान पहुंचा, लेकिन कोरोना वायरस ने सब तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब बात करें कोरोना वायरस की, नाजरीन, एक और बड़ी दूसरी वेव आ रही है जिस पर हमारे मुल्क के जो साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, ये भी हमें वक्तन वक्तन आगाह कर रहे हैं। और स्कूल कॉलेज को भी खोल दिया गया, जिसकी वजह से अब कोरोना वायरस में डेली बेसिस पर 700-800 केसेस रोजमा हो रहे हैं। अब देखा जाए तो अगर ऐसी सूरत हाल रही तो ये ज़राए ये भी बताते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो दोबारा मुल्क को लॉकडाउन किया जा सकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा सकती हैं, कारोबारी मराकज़ बंद किए जा सकते हैं, या इनको भी एक टाइम टेबल दिया जा सकता है। हो सकता है कि इससे दोबारा कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर आ रही है, अगर ये इसका दारोमदार थमा ना, तो मैं समझता हूं कि दोबारा ये लॉकडाउन हो सकते हैं और जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है ये फिर बुरी तरह मुतासर हो सकती है और महंगाई में एक बड़ा बर्पा तूफान भी आ सकता है। नाज़रीन, अब इसकी तीसरी वजूहात, जो महंगाई की तीसरी वजूहात जो सबसे बड़ी पैदा होने वाली है, जो कि हमें हो सकता है कि अब मजीद 2-3 साल तक महंगाई का मजीद सामना करना पड़े, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत को 2.5 से 3 साल तो तकरीबन गुजर गए हैं, बाकी बचे हुकूमत के पास 2 साल। खैर, पहले जो 2-2.5 साल गुजरे हैं उनमें शायद कोरोना वायरस आ गया, मजीद मुश्किल दरपेश चैलेंज का सामना था हुकूमत को। शायद नहीं, जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आई, शायद उसको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह मुल्क को चलाना। खैर, अब बाकी बचे 2 साल। अगर 2 सालों में मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में अपना किरदार अदा करती है तो मैं समझता हूं कि आमदा बल्दियाती आमदा जो जनरल इलेक्शन होंगे उनमें मौजूदा हुकूमत की शायद कुछ कारकर्दगी कुछ बेहतर हो, ताकि आवाम इसे कुछ हैसियत की बिना पर इसे वोट दे। लेकिन अब एक और चीज़ ये देखने में नज़र आ रही है कि जो अपोजिशन जमातें आपस में एक मुत्तहिद हो चुकी हैं और इनका एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दे रहा है। इन्होंने एक तहरीक भी बना लिखा है जिसके बायस तमाम अपोजिशन जमातें एक ही कंटेनर पर मौजूद होंगी और मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देंगी और मौजूदा हुकूमत को घर भेजने की सोची जा रही है। और हुक्मरान जमात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो ये अपने 2 साल अवाम को तवज्जो देने की बजाय, अवाम को सहूलियात देने की बजाय, अवाम को तमाम तर वो ज़रूरियात देने के बजाय जो उन्होंने वादा और दावा किया था, उसकी बजाय वो अपनी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपोजिशन जमातों को दे रहे हैं, अपोजिशन जमातों के लिए अपना लाए अमल तैयार कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो अपोजिशन जमातों के ये जो एक्टिविटीज़ हैं, हुकूमत गिराओ मुहिम है, इनके ऊपर ज़रा भी तवज्जो ना दें। अगर अपना काम अच्छे तरीके से जारी रखेंगे तो आवाम उनके साथ, मौजूदा हुकूमत के साथ भरपूर कोऑपरेटेड होगी। लेकिन खैर, वो अब अवाम को मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। मदीना की रियासत का जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे, मदीना की रियासत में क्या होता था? अगर हम जो पहले की मदीना की रियासत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मदीना की रियासत थी, अगर हम सिर्फ उनके रियासत के किस्से वाक़यात पढ़े तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर एक हमारा जो ईमान है वो तरोताज़ा हो जाता है कि किस तरह उन्होंने अपने लोगों की खिदमत की। वहाँ पर एक
उन्होंने यहाँ तक कहा था कि दरियाए फरात के किनारे अगर भूखा कुत्ता भी मर जाता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मदीना की रियासत होगी, लेकिन वहाँ उस रियासत में कानून थे, कोई बंदा भूखा नहीं रहता था, तमाम चीज़ें बराबर थी, तमाम लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। अगर इस मदीना की रियासत की बात करें तो यकीन माने कि मेरे अंदाजे में अब लोग इस पाकिस्तान पर हंसते हैं कि यार ये मदीना की कौन से मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं। अभी तक हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया गया, गरीब और अमीर को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, कोई ज़रूरियात पाकिस्तान के अंदर मुयसर ना है। आखिर मदीना की रियासत आपने इसको नाम दे दिया, अगर इसमें कानून नाम की अगर चीज़ रखते थे तो यकीनन ये मदीना की रियासत बन जाती। बेशक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुआ, तमाम इस्लामी निज़ाम इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इस्लामी कानून इसके ऊपर अभी तक कोई नाफज नहीं हुए। खैर, मदीना की जो रियासत आपने दावा किया था अवाम, इससे आपने मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब आपने इसको मायूस कर दिया। और रही सही बात कि आप भी अब अपोजिशन जमातों को नीचा दिखाने के लिए, उनसे बड़े जलसे करने के लिए आप भी अब सड़कों पर आने का इमरान खान साहब ने भी ऐलान कर दिया। आज भी उनका मेरे ख्याल में एक जलसा है या वो डेली बेसिस पर जो है वो तकरीबात कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम इससे बड़े जलसे भी करेंगे, और वो मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ पंडाल भी एक बार फिर सजाएंगे, और वहाँ पर दोबारा कारकुनान को इकट्ठा किया जाएगा, पावर शो दिखाई जाएगी। हालांकि पावर शो ये थी कि अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक ही महदूद होकर सिर्फ उसे अपनी तमाम तवज्जो, तमाम एक्टिविटीज़ आवाम को देते तो आवाम के ये जो बुनियादी मसाइल हैं ये हल हो जाते। बहरहाल अगर आपने ऐसी एक्टिविटीज़ ना की तो जो अपोजिशन जमातों का जो माइंड है उनका असल मकसद ये है कि वो आपकी तमाम तवज्जो अपनी तरफ दिलाएं। आवाम को आप जब भूल जाएंगे तो फिर अवाम की जो हमदर्दियाँ हैं वो अपोजिशन जमातों के साथ ज़रूर होंगी, और ये भी हो सकता है कि फिर आपको वाक़या की गाज जाना पड़ जाए। और बात रही नवाज शरीफ साहब के ऊपर, आप जब जोर लगा रहे हैं कि उनको वतन वापस लाया जाए, वो आप भूल जाएं, क्योंकि वहाँ की जो बरतानिया की हुकूमत है उन्होंने भी मौजूदा हुकूमत को ये कह दिया कि हम आपकी ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं इसमें दाखिलत नहीं करेंगे। अब वो वहाँ पर रह रहे हैं तो हम उनको किसी सूरत गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, और ना ही आपके साथ हम ऐसा को कॉपरेट कर सकते हैं। तो बात रही नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ साहब कभी वापस आने वाले नहीं हैं, और जो शरीफ खानदान का मुस्तकबिल था या जो अपोजिशन का मुस्तकबिल है, ये आने वाले दिनों में आप सबको पता चल जाएगा कि किस तरह वो एक तरीक चलाते हैं, किस तरह मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब किस तरह जलसे कर रहे हैं और कितनी पावर शो दिखाते हैं। और इसके मुकाबले में अब पीटीआई भी मैदान में आ गई है, इमरान खान साहब भी जलसे करेंगे। और बाकी रही आवाम की बात, आवाम जाए बाढ़ में, आवाम के ऊपर किसी को कोई सोचना नहीं है। ये थी नाज़रीन एक बहुत बड़ी अपडेट, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।